बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, आप जैसे कि जानते हैं, खान साहब के साथ हम रोजाना प्रेडिक्शंस लेते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से, खान साहब की रिहाई के हवाले से भी। अब खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ा बयान, बल्कि हम कहेंगे दावा किया है केपीके के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द खान साहब की रिहाई होगी। अब जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई थी उसके हवाले से खबरें ये थी कि उसमें बड़ा किरदार अदा किया है अली मीन गंडापुर साहब ने, और उनको कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई ताल्लुकात हैं पाकिस्तान तहरीक साहब में किसी के, तो वो अली मीन गंडापुर साहब हैं, क्योंकि वो एक इंतजामी ओहदे पे भी बैठे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में सियासत का रुख किस तरफ जाता है, हुकूमत कितनी मजबूत होती है, और जजेस की तादाद में इजाफे की बात भी हो रही है। इन्हीं तमाम मौजूद पे हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं एम ए शाद खान साहब। इनसे प्रेडिक्शंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, आप क्या समझते हैं? खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ा दावा किया है केपीके के जो वजीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब। अब आप समझते हैं कि बहुत जल्द रिहाई मुतवक्का है? सितारे क्या कहते हैं? यार, केपीके के जो वजीर आला हैं अली मीन गंडापुर, और पंजाब की जो वजीर आला हैं जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये तो सियासतदान है। मैं तो प्रिडिक्टर हूं, प्रिडिक्शनर हूं। जो मैं 6 महीने से गीत गा रहा हूं, जो मैं गीत गा रहा था 2 महीने से, 1.5 महीने से, कि 20 अक्टूबर के बाद आप रिहाइयां देखेंगे, तो ये तो मेरी, उन लोगों ने मेरी बात की तायीद कर दी, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने। अब इख्तलाफी नोट मेरा ये है, नोट है इख्तलाफी नोट। जनाब मोहतरमा हमारी बाजी हैं मरियम नवाज साहबा, वो कहती हैं कि मेरी भी एक प्रेडिक्शन है कि ना पीटीआई रहेगी ना खान साहब रहेंगे। जी। अब उनकी प्रिडिक्शन ये है वजीर आला पंजाब की। वजीर आला केपीके कहते हैं कि जी आ रहे हैं। इधर एम ए शाह खान शुरू से लगे हुए हैं कि 20 के बाद खान मजबूत है, क्योंकि 20 अक्टूबर को मंगल कर्क में और 20 को ही मरकरी राइज, जिसकी दलील 60 जो थे सेनेटर्स यूएस के, वो खान के हक में बोले। और बुशरा रियाज भट्टो साहबा बरी हुई, मेरी बाजियां बरी हुई, उज़मा खान साहबा, अलीमा खान साहबा, फिर 60-70 और कारकुनान बरी हुए। मैं एक बात करता रहा हूं, और वो भी अरसा 2, 2.5, 3 महीने से कर रहा हूं, बेशुमार निजी चैनल्स में भी कर रहा हूं, कि 15 नवंबर को शनि मार्गी कर रही। ये भी मैंने कहा कि जिसके बाद खान की आमद है। और एक बात और भी मैं कर देता हूं कि 6 नवंबर को शुक्र जो है, वीनस, वो धन राशि में जाए, जिसके बेनिफिट डोनाल्ड जे ट्रंप को भी मिलेंगे और खान साहब को भी मिलेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे तो खुशी होती है कि आज हम जो बात करते हैं तो 2 महीने बाद उसकी चहमगोइयां शुरू हो जाती। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जजेस की तादाद में इजाफे के ऊपर हमें कोई परेशानी नहीं है, 23 की जगह 24 कर दें, 25-26 कर दें, जितने करना है कर दें। ये पाकिस्तान तहरीक 4 दिन इंसाफ। 3 दिन पहले मैंने पेशन गोई की थी, जो आज सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, उन्होंने भी मेरी ही बात की तायीद कर दी। मैंने कहा था 23 जस्टिस, आपके प्रोग्राम में भी कहा कि जी। आएंगे, लेकिन मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात की है जो अभी तक चेयर में गोइयां नहीं हुई, वो कल या परसों तक हो जाए। मैंने कहा था अलिफ आइन लाम और ये वाले और शीन वाले आएंगे अब, और 6 जस्टिस साहबान में ये अल्फाज देख लीजिएगा
और सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जस्टिस साहबान आए, जिसमें उसमें भी मैंने कहा था अलीफ आइन शीन आएंगे, वो भी आए। और लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, मैं मोहतरमा नीलम आलिया नीलम साहबा को भी मेरी पेशन हुई थी। अब मैं ये कहता हूं जस्टिस साहबान ज्यादा होंगे तो उसमें ये होगा कि जितने भी ज्यादा केसेस हैं वो जल्दी से फिनिश होना चाहिए, हक इंसाफ जल्द मिलेगा, घर तक पहुंचे, बेंचेस भी बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। और सर अब आप क्या रजिस्ट्री कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इस्लामाबाद में, लाहौर में रजिस्ट्री कहलाएगी, कराची रजिस्ट्री कहलाएगी, कोयटा रजिस्ट्री कहलाएगी। इस तरह हर जगह बैठे ऐसे जस्टिस साहबान बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रियां भी बढ़ेंगी। उसके बाद अब बात यह है कि हुकूमत ने अपनी तरफ से एक तुर्क का पत्ता खेला है। उनको ये नहीं पता वो तुर्क इनके लिए तड़प बन जाएगी। क्या तड़प? वो तुर्क तड़प बन जाएगी। अब 23 जस्टिस साहबान जब सारे बैठे फुल कोर्ट में, अगर बैठते तो 11 जस्टिस साहबान, अगर हुकूमत को हम कहते थे वो विन विन सिचुएशन में अपने आप को समझती है, एक साइड पे होंगे तो 12 एक साइड पे, वो जो 12 होंगे वो अवाम के साथ होंगे और जो 11 होंगे वो हुकूमत के लिए सोच रहे होंगे। अब ये नहीं कि तमाम जस्टिस साहबान भी हुकूमत के लिए सोचेंगे, नहीं 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 नहीं, वो आइन और दस्तूर के मुताबिक डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं, राय डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हुकूमत ने अपने पांव काट लिए हैं। पहले हम कहते थे लूली लंगड़ी हुकूमत है, बिल्कुल। अब ये अपाहज हुकूमत है, इनके 2 पांव कट गए, अब एक हाथ भी कट गया, क्योंकि लूली लंगड़ी में एक हाथ और एक पांव चला गया था, अब 2 पांव और एक हाथ चला गया, बस एक ही रह गया। अब वो भी सज्जा हाथ नहीं, सोने का खब्बा है। ये भी आपको पता चलेगा आइंदा आने वाले दिनों में कि उनका उल्टा हाथ भी कट गया। बिल्कुल ठीक है। सर अब आखिर हमारे देखने वालों को ये बता दें कि आप समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है, क्योंकि आपके पास सितारों का भी इल्म है और कानूनी इल्म भी रखते हैं आप, कि आईनी तरमीम के लिए पीटीआई ने आज भी कहा है कि हम उसको नहीं मानते और उसको हम अदालत में उसके खिलाफ जाएंगे। आपको लगता है कि यह 26वीं आईनी तरमीम जो है वो रिवर्स हो सकती है? नहीं, आप बात को फॉलो नहीं किए। 26 आईनी तरमीम आ गई है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है। अब वो कंफ्यूजन जो है, एक तो हुकूमत के लिए है, हमारे लिए रदलिया के लिए नहीं है। जल्दबाजी में उन्होंने जो काम डाला, जो जितने वो चालाक और मुक्कार होशियार बने हुए थे, 3 जस्टिस साहबान में से एक चूज करना है, 2 को स्किप करके उठा लिया। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जो याहिया अफरीदी साहब, उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो इनकार कर देते तो 2 ऊपर से फिर आने थे जिनको वो बाईपास कर रहे थे, वो फंस गए हैं। अब उनकी कंफ्यूजन है, हमारे लिए ये ठीक हो गया। अब वो ये करेंगे कि जो हमने स्किप किया है तो नीचे से उठाए, इसलिए वो करना चाह रहे हैं। इसके लिए वकला हजरात भी अड़ेंगे, इसके लिए पीटीएम भी, पीटीआई भी अड़ेगी, इसके लिए जेयूएफ भी अड़ेगी। तमाशा तो लगेगा, लेकिन बात यही है, ये डंडा सोता है, लोटा नहीं है। वो काम करेंगे अपना जो करना चाह रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस साहबान जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मैंने बारहा कहा है, वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, इसका कोई फर्क आएगा नहीं इंशाल्लाह। हामिद खान साहब हार गए, उनका ग्रुप जी। आसमा जंगीर साहिबा मरहूमा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनका ग्रुप जीत गया। अब ये नहीं है कि हामिद खान साहब का ग्रुप हार गया और सुबह आसमा जहांगीर खान साहिबा के वकला गुत्थम गुत्था हो गए।
या एक दूसरे पे टीज करना, आवाजें कसना, जो पार्लियामेंट में होता है, ये वुकला पढ़े लिखे हो, ये शऊर रखते हो, ये वो है जो हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, ये वो है जो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बैरिस्टर्स, वुकला, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ये जस्टिस साहबान की हिफाजत भी करना जानते हैं, ये कानून की भी हिफाजत करना जानते हैं। तो ये वुकला आपको नजर आएंगे अगर अब इन्होंने 27वीं तरमीम में कोई ब्लंडर किया। मैं कह रहा हूं अब ब्लंडर हुआ तो इनकी टांगे तो 2 कट गई हैं, दूसरा हाथ भी कट जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और अहमद शाद खान साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।